हे दोस्त, तो आज मैं आया हूँ अपने गांव। और मैं इस समय हूँ, ये जो पेड़ है ये मेरे खेत में है। तो मैं अपने खेत में बैठा हुआ हूँ इस समय। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, अभी मैं घर से आया तो घर से मैं आया तो मैं एक मूवी देखी थी, भाग मिल्खा भाग, फरहान अख्तर की। एंड क्या भाई साहब, क्या मूवी थी वो। मतलब ये समझ लो कि यार अमेजिंग। उसको एक लाइन में डिस्क्राइब करूँ तो ये समझ लो कि अगर अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर अगर पैशनेट हो तो फिर लग जाओ भाई। फिर इतना ऑब्सेस हो जाओ उस ड्रीम से या फिर उस गोल से जिसको आप पाना चाहते हो, कि आपको कुछ ना दिखे उसके सिवाय कि भाई मुझे बस अचीव करना है एंड अचीव ही करना है। तो ये सिखाती है ये मूवी। एंड ये भी सिखाती है कहीं ना कहीं कि अपमान का बदला अपने ईगो से नहीं बल्कि सक्सेस से आता है। मतलब आप यूँ समझो कि अगर आपको कोई अपमान कर दे कि तो फेल हो गया, कई बार ट्राई किया अपने कोर्स के लिए लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है अपनी, या तो जो भी आपका गोल्स हो, चाहे फिजिक हो या फिर एक अमाउंट ऑफ नंबर्स, सर्टन नंबर जो आपको सेक्रीफाइस करे कि हाँ मैं इतना कमा लूँगा तो फिर मैं अपने गोल्स तक पहुंच सकता हूँ, या फिर यही मेरा गोल्स है। वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, जस्ट कीप डूइंग इट, वर्क हार्ड एंड बस हो जाता है भाई कंसिस्टेंसी से। ठीक है, तो ये मूवी सिखाते हैं हमको। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की जाए तो सबसे पहले पॉजिटिव आते हैं, जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट अपनी करियर की बेस्ट फिल्म जो दिए हैं फरहान अख्तर ने भाई साहब, वो इस मूवी में ही दिए हैं। बाकी मुझे नहीं लगता। एक बार मैंने लखनऊ सेंट्रल देखे थे फरहान अख्तर की, तो उसमें मुझे कुछ खास दिखा नहीं, नहीं मुझे वो मूवी रिलेट हो पाई बाकी। लेकिन जब मैंने ये देखा भाग मिल्खा भाग, अमेजिंग भाई। क्योंकि इस मूवी में आप ये सीखते हो कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप जितना भी अपने आप को पेन दोगे वो सही है। क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन में चले गए तो फिर आप अपने गोल्स को या फिर अपने ड्रीम्स को कभी नहीं पा पाओगे। कंफर्ट जोन इज़ किलिंग योर ड्रीम्स, योर पैशनेट। ठीक है, जिस भी चीज़ को लेकर तुम पैशनेट हो अपने करियर के लेके, सीरियस हो रहो, और अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, विदाउट कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड वही है। और कहीं ना कहीं लक फैक्टर मैटर करता है, लेकिन ये तब मैटर करता है जब आपके गोल्स वो एकदम ही मतलब मतलब ये डिसपॉसिबल, मतलब एक रील्स वाला बोल दिया है तो मैंने डिसपॉसिबल है, तो रील्स पे चल रहा था तो आजकल इसीलिए बोल दिया डिसपॉसिबल। ठीक है, बाकी अगर आप देखो, लेकिन अगर आप अपने गोल्स को पाना चाहते हो तो भाई आपको भाई साहब फिर मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप और भाग मिल्खा भाग में एक सीन है जब फरहान अख्तर मतलब एकदम पूरा ट्रेन करता है अपने आप को, तो 3 घंटे 4 घंटे, लेकिन जब वो अपना शर्ट उतारता है उसको फिर ऐसे मतलब गाड़ते उस पर, इससे इतना पसीना निकलता है, आई थिंक 1-2 बाल्टी तो भर जाता है। ठीक है, लेकिन लिटरली उसको जब वो एक मग्गे में डाला ना अपना पूरा पसीना, तो पूरा मग्गा भर गया, या फिर जो भी गए थे बकेट वगैरह। ठीक है, तो सीन्स काफ़ी मुझे अच्छा लगा। एंड जिस तरीके से ये मूवी मैंने इन्जॉय किया भाई अपनी लाइफ में, अमेजिंग मूवीज़ थी। अगर आपने नहीं देखा भाई जाओ जाके देख लो भाग मिल्खा भाग। अपने करियर की सबसे पीक एंड सबसे वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एक्टिंग अगर किसी ने की है तो इसी फिल्म में। उसके बाद ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में किया फरहान अख्तर ने। लेकिन आयन मैं ये बता दूँ, मेरा नाम फरहान अख्तर इस हीरो पे नहीं पड़ा था, ये तो पता नहीं ऐसे रैंडमली मेरे घर वालों ने रख दिया था फरहान अख्तर। ठीक है, बाकी ये मत सोचना कि मेरा नाम इस पे ही पड़ा है, ये हीरो है, अदर नो, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरे घर वाले ने रैंडमली रख दिया था फरहान अख्तर। ठीक है, बाकी इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट ये और भाग मिल्खा भाग में एक ऐसा सीन आता है जब मतलब मिल्खा सिंह को चोट लग जाती है पैरों में,
उसके मतलब फ्रैक्चर हो जाते हैं राइट लेग्स, ठीक है। लेकिन डॉक्टर ने उसे बोला होता है कि तुम बेड रेस्ट करो 1-2 महीने, उसके बाद तुम रनिंग कर सकते हो। अदरवाइज़ तुम अगर अभी से रनिंग स्टार्ट कर दोगे तुम्हारा पैर फ्रैक्चर भी हो सकता है एंड फिर तुम ज़िंदगी में कभी दौड़ नहीं सकते। लेकिन फिर भी भाई साहब ऑब्सेशन हो अपने ड्रीम से तो इस लेवल का मिक्खा सिंह ने लिटरली उस सीन में किल कर दिया था, ठीक है, मतलब फरहान अख्तर ने। तो उस सीन में जो भाई साहब जिस लेवल की ऑब्सेशन अपने ड्रीम को लेकर दिखाई गई है, मिक्खा सिंह उसमें बोलता है कि दौड़ने दो ना राणा जी, आखिरी जुनून है। सम टाइम ऐसे ही डायलॉग था, मैं डायलॉग एक्यूरेट तो याद नहीं है बट ऐसा ही था कि दौड़ने दो ना राणा जी, ज़िंदगी की आखिरी रेस है, ऐसे ही दौड़ूंगा। ये तो लास्ट वाला सीन था, ठीक है, जब पाकिस्तान से दौड़ होता है इंडिया का रनअप में, मतलब ऐसे दौड़ होता है एक, मतलब मैराथन होता है, उस पर इंडिया भी दौड़ती है, पाकिस्तान में दौड़ते हैं। तो पाकिस्तान के कोच मिक्खा सिंह को कहते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है मिक्खा सिंह जी। तो मिक्खा सिंह बोलता है कि दौड़ूंगा भी वैसे ही। अब जो दौड़ूंगा वैसे ही ना, फरहान अख्तर बोलता है भाई तो गूस बम्स आता है भाई, अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है, ब्रिंग्स अमेजिंग, ये समझ लो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करी जाए तो नेगेटिव पॉइंट तो अभी तक मुझे कुछ लगा नहीं। हाँ, फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आपको कहीं ना कहीं। इसमें लव ट्रायंगल का नाम, लव ट्रायंगल तो एक ही है, लव ट्रायंगल क्या, वो लव स्टोरी भी नहीं बोल सकते, थोड़ी सी थी वो, करीब करीब 10-20 मिनट की, वो भी ज़्यादा भाव नहीं दिया था मिक्खा सिंह ने उसको। अपने पैसन को ऑब्सेस था वो, अपने लव से काफ़ी ऑब्सेस था, इसलिए भाव नहीं दिया था। लेकिन उसमें यही था कि लेफ्ट ट्रायंगल और जो भी दिखाया गया था, एक स्विमिंग चैम्पियन होती है जिसे उसके दोस्त जलपरी बुलाते हैं। लोग कहते हैं कि वो किसी को भाव नहीं देती, लेकिन फरहान अख्तर को तो कहीं मतलब मिक्खा सिंह को कहीं ना कहीं वो पसंद आती थोड़े थोड़े, ठीक है। तो लेकिन फरहान अख्तर कभी ट्राई नहीं करता है उस पर। तो एक बार जब मिक्खा सिंह ट्रेनिंग कर रहा होता है शर्टलेस, तो देख जाती है वो, मतलब स्विमिंग चैम्पियन को, उसको भाई शर्टलेस इतना एप्स वगैरह हैं, इतनी मस्कुलर बॉडी है, तो वो देख के वो इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो स्विमिंग पूल में आती है, उसको फिर जिस तरीके से उसके पास आती जाती है वो मिक्खा सिंह के पास, तो मिक्खा सिंह बोलता है माफ़ करना मैनू मैडम जी, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी खुद से लड़ाई है। जो कहता है ना मेरी खुद से लड़ाई, भाई साहब ये होता है इस दुनिया में। अगर आप कंप्लीट खुद से नहीं कर पा रहे हो तो आप ज़िंदगी में बेकार हो, ठीक है। इस दुनिया में आपको किसी से नहीं लड़ना, आपको अपने आप से लड़ना है, आपको अपने आप से जीतना है, कंप्लीट विद इन योर सेल्फ, ठीक है। किसी से आप ये सोचोगे कंपटीशन करना है तो भाई साहब फिर ज़िंदगी में आप उलझ के रह जाओगे, फिर आप कहीं नहीं, फिर आप हमेशा इल्यूजन में रहोगे, डिल्यूजन में रहोगे, बट फिर आप यही होगा, कहीं नहीं रहोगे। इसलिए खुद से कंप्लीट करो, ठीक है, खुद से जीतो। खुद की लड़ाई जो होती है वो बहुत मज़ा आता है भाई, ठीक है, खुद से लड़ने में। जो डेली डिसिप्लिन, ना चाहते हुए भी डेली उठ रहे हो, सुबह रनिंग कर रहे हो, 3-4 घंटे जिम कर रहे हो भाई, एकदम अपने आप पे काम करना ना सबसे बेस्ट चीज़ होती है, सबसे बेस्ट चीज़ होती है। अगर आप खुद से उठ रहे हो, डिसिप्लिन में हो, 1 महीना आप डिसिप्लिन में रह के देखो, आपको इतना अच्छा फील होगा, इतना अच्छा फील होगा कि मैं क्या बताऊँ। मतलब आपको जो डोपामिन मिलेगा माइंड के द्वारा, सबसे बेस्ट मिलेगा, समझे। इसलिए अपने आप से पहले कंप्लीट करो, फिर अपने गोल्स को पाने की कोशिश करो, या जो भी जितना आपसे जितना अपने आप से ऑब्सेस्ड रहोगे, जितना अपने आप से जीतोगे, उतना अपने गोल्स के करीब जाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते, ठीक है। अपने गोल्स को कॉफ़ी सीरियस लेना पड़ेगा, टी सीरियस लेना पड़ेगा, तब जाके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो। बाकी इस मूवी को मैं ऐसे ही रैंडमली देख लिया था, मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा चलो आज कोई मूवी देखते हैं, तो रैंडमली आ गया था यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा कि चलो आज यही देख लेते हैं। तो सोचा कि अब देख ही लें, तो खेत में आया तो मैंने सोचा थोड़ा खाली बैठा हूँ तो रिव्यू कर दूँ, तो बस यही है। एंड और कुछ तो नहीं है मेरे पास, बाकी जो भी है यही था। मैं बस एक ही मूवी देखी आज, तो क्या गाइस, तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो जाओ जाके देख लो, ठीक है।
इसको मैं देना चाहूँगा 10/8। ठीक है, बहुत ही अच्छी मूवी है, तो जाओ जाके देखो। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं थोड़ी हवा खा लूँ।